गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सम स्टूडेंट्स को नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आता, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के अभी आपके इस ग्रुप पे डाल रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा हो तो ये अबव जो सिस्टम है वो सीरीज मैकेनिकल एलिमेंट है और इसका हमें ग्राउंड चेयर रिप्रेजेंटेशन निकालने का है। तो ग्राउंड चेयर रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक ग्राउंड निकालने का और एक एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का। ग्राउंड और एक्स कोऑर्डिनेट इधर जो नीचे की डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2, उसमें हमें पहले एक ग्राउंड और एक एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का है। बाद में एक्स कोऑर्डिनेट और ग्राउंड इनके बीच में कौन कौन से एलिमेंट है वो देखने का। इनके ग्राउंड और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में K1, K2, P1 एंड B2 ये 4 एलिमेंट है। तो ये 4 एलिमेंट एक्स और ग्राउंड के बीच में निकालो। बाद में मास मास कौन से कोऑर्डिनेट को अटैच है, तो मास एक्स कोऑर्डिनेट को अटैच है। और मास की प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हमेशा एक्सेलरेशन होता है और जब व्हीकल ऊपर नीचे होती है तो मास जो हमारा एक्सेलरेशन होता है। लाइकवाइज सो वी कैन शो द मास फ्रीली सस्पेंडेड। अभी से सीरीज मैकेनिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, तो इस हर एक एलिमेंट अगर हमने अगर फोर्स एफ अप्लाई किया है टॉप पे, तो ये जो फोर्स है तो ईच एलिमेंट में से जो फोर्स पास होगा वो अलग अलग रहेगा, मगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। डिस्प्लेसमेंट हर एक एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट इसमें सेम रहेगी। सो वी कैन राइट डाउन F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। अभी F1 क्या है, F1 फोर्स पासिंग थ्रू स्प्रिंग K1 में से फोर्स पास हो रहा है, तो वी कैन राइट डाउन फॉर F1 F इज इक्वल टू K1x। we already proved that F is equal to Kx. Okay, K is the stiffness of the spring. Then for second spring F is equal to K2x. Similarly F3 force passing through damper B1. So for F3 we can write down B1 dx. D stands for d by dt. Dx means velocity, rate of change of displacement with respect to time. डैम्पर क्या, डैम्पर में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और फॉर सेकंड डैम्पर F इज इक्वल टू B2 dx, F4 इज इक्वल टू B2 dx। और F5 फोर्स मास में से पास होता है, तो फॉर मास इज गोइंग टू एक्सेलरेट, सो m d स्क्वेयर x। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का है, नेक्स्ट स्टेप में हमको डिस्प्लेसमेंट x कॉमन निकालने का है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ सीरीज मैकेनिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, सो वी कैन मेक कॉमन डिस्प्लेसमेंट x। सो F इज इक्वल टू ZX। Z इज द टोटल इम्पेडेंस, जैसे कि आपने डेफिनेशन में दिया है, टोटल इम्पेडेंस इज sum of individual impedance. So F is equal to ZX. F is the input force and X is the output force. Okay, so output upon input is equal to 1 upon Z. Output upon input is equal to 1 upon Z. So in block diagram I can show that F is the input and X is the output, and in block 1 upon K1x, K1 plus K2 plus B1d plus B2d plus md square. Okay, thank you. अभी नेक्स्ट पैरेलल मैकेनिकल एलिमेंट। ओके, K1 K2 B1 B2, these elements are parallel to each other. Okay,
and connection is in series. So for parallel mechanical element, force passing through each element is same, but displacement of each element is different. इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. ईच एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है. ओके, सो x इज इक्वल x1. अब x1 कैसे निकालने का, तो हमको फॉर्मूला मालूम है स्टिफनेस का, F इज इक्वल टू के एक्स. सो k इज इक्वल सो x इज इक्वल टू एफ अपॉन k1. इधर राइट साइड में मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है. k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, सो x इज इक्वल टू एफ अपॉन k. ओके, सिमिलरली फॉर x2 एफ अपॉन k2. फॉर x3 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्पर b1. ओके, तो डैम्पर का क्या फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू बी डी एक्स. तो x इज इक्वल टू एफ अपॉन बी डी. अभी इधर b1 है इसलिए एफ अपॉन b1 डी प्लस अभी लास्ट डैम्पर उसका x4 डिस्प्लेसमेंट है, x4 इज इक्वल टू एफ अपॉन b2 डी. ओके, तो अभी क्या करने का, एफ जो है एफ कॉमन निकाला है मैंने, और 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन b1d प्लस 1 अपॉन b2d वो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके गया. सो वी गेट द इक्वेशन f इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन b1d प्लस 1 अपॉन b2d. हियर टोटल इम्पेडेंस इज 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इम्पेडेंस. सीरीज में पैरेलल मैकेनिकल एलिमेंट में टोटल इम्पेडेंस इज 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इम्पेडेंस. सो z इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन b1d प्लस 1 अपॉन b2d. okay, likewise we can also write this equation in block diagram. F is the input and x is the output and remaining is in block. okay, output upon input x upon f is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon b1d plus 1 upon b2d. ठीक है, f is the input, x is the output and remaining is in block. Thank you.